हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MD वर्सीमा। तो चलिए आज मैं क्लास 12th में से यानी 12वीं कक्षा में से लेके आए हैं प्रश्नावली 5.3। इसमें आपको है dy बटा dx निकालने के लिए, यानी अब कलन है तो अब कलित करने के लिए आपको इस चैप्टर में मिलेगी। तो 5.3 का सभी क्वेश्चन यानी सभी प्रश्नों का जवाब आपको इसमें मिलेगा। समझ गए नहीं? सभी प्रश्नों का हल, सभी प्रश्नों का हल होगा। समझ गए? और इससे आपको ये सीखना है कि अवकलित यानी कैसे बनाएंगे, dy बटा dx कैसे निकालेंगे। और इसमें से आपको क्लास 12th में जो 2024 में आपको एग्ज़ाम होने वाला है, 2024 में कम से कम तो ये 2024 जो आपको एग्ज़ाम होगा तो इस एग्ज़ाम में ये भी आपको सहयोग होगा और कम से कम 12 नंबर या 8 नंबर 10 नंबर तक के टारगेट रखेगा, 10 से 12 तक के। समझ गए कि नहीं? ये आपको खाली इसमें और इस सब्जेक्टिव बनाने के लिए क्वेश्चन बैंक से आप देखिएगा तो हर बार पूछे ले रहता है, 4 गो 5 गो पूछता है, 3 गो 4 गो इससे पूछता है रिलेटेड वीडियो। समझ गए? 10 को यानी 10 12 नंबर के आपको परफेक्ट पूछेगा, 12-14 नंबर के इसमें से। तो खाली आपको ये पता चला कि dy बटा dx निकालेगा कैसे। यानी एग्ज़ाम में अगर आपको पास करना है, यानी एग्ज़ाम में अच्छा नंबर उठाना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 2024 में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन से। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं इस एक प्रश्न का हल दूंगा। यानी इसको मैं सबसे पहले आपको ये आपसे हम एक छोटी सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार एजुकेशन रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए हम आपको इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित प्रश्नों में dy बटा dx ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों में आपको पहला प्रश्न क्या है, आपको मैं पहला प्रश्न कि 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स, है ना? 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। तब चलिए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले भी इसको हल करेंगे तो कैसे होगा, देखिए। सबसे पहले अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको क्या लिखना है। सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है ना। तो अब इसको क्या करना है कि दोनों पक्षों में, यहाँ पे आपको लिखना होगा कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलित करने पर देखिए, अब यही कहिए कि दो पक्ष कौन सा है, तो एक बायां पक्ष और दाहिना पक्ष। समझ गए कि नहीं? तब इसको दोनों पक्षों में अवकलित करेंगे तो क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखिए लिखना है आपको क्या कि इस सब में आप लगाइए कि d2x बटा dx प्लस d3y बटा dx बराबर d साइन एक्स बटा d8। तब देखिए दो इसमें से कॉमन आ जाएगा, यानी दो बाहर आ जाएगा। तो दो बाहर आ जाएगा तो d अब बच जाएगा dx बटा dx, इसका 1 होता है। आपको यहाँ पे बता दूँ कि dx बटा dx बराबर 1 होता है। समझ गए ना? ये चीज़ याद रखिएगा, 1 होता है। तो 1 to 1 फिर प्लस 3 को फिर बाहर रखेंगे इसको में, लेकिन अब इसमें dy बटा dx ही रह जाएगा, क्योंकि dy बटा dx क्यों y यहाँ पे, तो y में अब कलन नहीं होगा, इसको dy बटा dx को रखेंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो अब देखिए d साइन एक्स, तो d साइन एक्स है तो d साइन एक्स को क्या होगा, cos x होता है। ये फार्मूला होता है d साइन एक्स बटा dx बराबर cos x। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि फार्मूला याद रखेंगे तब आपको आसान हो जाएगा, और नहीं तो बहुत टफ लगेगा आपको बनाने में। तो अब इसको क्या करते हैं, तो देखिए अब इसको करते हैं कि 3 को यहीं पर रखते हैं, 3 dy बटा dx बराबर cos x
और इन्हें पट्टी प्लस में है 2 तो इन्हें आके माइनस में 2 हो गया ना। तब इसको क्या करें, अब देखिए कि यहाँ पे क्या करना है आपको, कुछ नहीं, खाली अब डी वाई बटा डी एक्स लिखना है कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर, तो आपको हो गया कि कॉस एक्स माइनस 2 आई बटा में 3 आ गया। ये आपको आंसर हो गया पहला का, समझ गए कि नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y बराबर साइन वाई। अब यहाँ पे देखिए कि 2x प्लस 3y बराबर साइन वाई, तो इसको में भी आपको उसी तरह से लिखना है। तो आप लिख सकते हैं, न भी लिख सकते हैं जिसे दिया हुआ है, लेकिन न भी दिया हुआ है, लेकिन एक बार जब हल में लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। इस सब लिख देंगे तो बहुत अच्छा है कि दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y बराबर साइन वाई, है ना। तो अब यहाँ पे लिखना है कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलित करने पर, जब आप कलित करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा कि तो d2x वटा dx प्लस d3y वटा dx बराबर d साइन y वटा dx। अभी तो हो गया। तो अब इसको आप कलित कैसे करेंगे, तो अब यहाँ देखिए, तो इसी तरह से आपको पता है, उसी पर फॉर्मूला पर बताएं कि 2 को बाहर कर देंगे और dx बटा dx बचेगा तो इसको 1 हो जाता है, प्लस 3 को बाहर, इसमें dy बटा dx रहेगा, dx बराबर। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि साइन y, तो साइन के क्या होता है कॉस, लेकिन y में है यहाँ y रहेगा, लेकिन एक बार फिर y अक्ष में होगा तो dy बटा dx इसमें रह जाएगा। अब यहाँ पे हो गया क्या, तो अब यहाँ पे देखिए कि अब इसको हम ऊपट्टी कर देते हैं, कौन पट्टी, यानी 2 बराबर कॉस वाई और डी वाई बटा डी एक्स अब माइनस 3 डी वाई बटा डी एक्स। अब इसमें से क्या किया जाए, तो आप कॉमन लेते हैं कि 2 बराबर कॉमन ले लेते हैं कि डी वाई बटा डी एक्स इसमें कॉमन लिया जाएगा, तो क्या बचेगा कि कॉस वाई माइनस 3, है ना। इसलिए अब यहाँ देखिए, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या कि 2 बटा इसको बटा में ये वाला चल जाएगा, यानी कोची कि कॉस वाई माइनस 3, इसका आंसर हो गया, है ना। अब आइए तीसरा क्वेश्चन को, ax प्लस वी वाई। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको भी इसी तरह से आपको लिखना होगा। सबसे पहले क्या लिखना होगा, हल में लिखिए कि हल में करेंगे तो इसको सबसे पहले करेंगे क्या, दिया गया है कि ax प्लस वी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई, है ना। अब इसको क्या करें, तो वो इसे लिखिए कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलित करने पर, अब अवकलित करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए तो सब में लगाइए, तो ax यानी d एकरो में लगेगा d बटा डी एक्स प्लस डी वी वाई स्क्वायर बटा डी एक्स, और फिर बराबर में डी कॉस वाई बटा डी एक्स। अब आपको बता दिया जाए, सबसे पहले इससे फार्मूला ए बाहर आ जाएगा, लेकिन इसको बताते हैं कि डी ए के पावर एन एक फार्मूला होता है बटा डी एक्स, इसको जब अवकलन होता है तो एन इंटू ए के पावर एन माइनस 1 ये फार्मूला होता है। तो आपको ये फार्मूला पर आपको ये वाला बनेगा जो है ना, तो इसको देखिए यहाँ पे बने लागू क्या होगा, तो देखिए कि डी ए को बाहर निकालेंगे तो ए के बाहर तो बच जाएगा डी एक्स बटा डी एक्स, तो इसको 1 होता है, पहले भी बनाया 2 क्वेश्चन में। लेकिन अब यहाँ पे बी को बाहर निकालेंगे तब यहाँ देखिए ये आ गया डी वाई स्क्वायर, यानी यहाँ पे बाद में बताते हैं डी वाई स्क्वायर बटा डी एक्स, यानी ये आ गया, ये फार्मूला पर आ गया। तो ये फार्मूला यानी 2 को बाहर रखेंगे बराबर में इसको,
जब 2 को बाहर रखेंगे और y के पावर और फिर 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा कि 2y खाली बचेगा, पावर 1 है तो 1 यानी 2y, लेकिन फिर भी एगो y में होगा y के सापेक्ष। तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे कि 2y इंटू फिर एगो डी वाई बेटा डी एक्स बचेगा, y के साथ में एगो x के साथ में होगा तो 2y डी वाई बेटा डी एक्स बचेगा। अब उसके बाद फिर कॉस के तो माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन y और फिर एगो डी वाई बेटा डी एक्स y के साथ में फिर करेंगे, पूरा एक बार कर लेंगे फिर इसके साथ में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ आपको हो गया कि a प्लस 2by डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस साइन वाई और फिर डी वाई बटा डी एक्स। तो अब इसको एक काम करिए, ए को मतलब कि इसी को ऊपर टिक कीजिए ना, तो इसी को ही पट्टी लाइए, किसी को आप कोई पट्टी लाइए ओकरा से कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी हम ए को ऊपर टिक कर देते हैं, यानी 2vy डी वाई बटा डी एक्स यानी प्लस में आ जाएगा कि प्लस साइन वाई डी वाई बटा डी एक्स, तेने आ जाएगा ये, तेने हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में ए आ जाएगा, है ना। इसको हम ऊपर टिक कर दिए, मतलब कि इसको ई पट्टी लाए और ए को ऊपर टिक कर दिए तो माइनस ए हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो अब यहाँ पे ये होगा कि डी वाई बटा डी एक्स को हम कॉमन कर दिए, तो कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा अब कि 2vy प्लस साइन वाई, है ना, और फिर बराबर माइनस ए, यही ना बचेगा। तो अब देखिए कि डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू यानी बराबर क्या माइनस ए बटा, अब क्या आ जाएगा कि 2vy और फिर प्लस साइन वाई, है ना, 2vy प्लस साइन वाई। ये आपको हो गया आंसर तीसरा का, है ना। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है कि एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। तो अब इसको जब हल करेंगे तो एक बार इसी तरह से आप लिख दीजिए कि दिया गया है कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई, है ना। तो अब इसी तरह से आपको यह लिखना है कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलित करने पर, है ना, दोनों पक्षों में अवकलित करने पर। तब यहाँ देखिए कि डी एक्स वाई वटा डी एक्स फिर प्लस डी वाई स्क्वायर वटा डी एक्स बराबर डी, सबको एकदम अलग अलग कर दीजिए, 10x वटा डी एक्स प्लस डी वाई वटा डी एक्स। आप सीख रहे हैं ना कि बना रहे हैं, डायरेक्ट बनाए में आप नहीं सीख पाइएगा, इसलिए डायरेक्ट नहीं बना करके आपको सब प्रक्रिया से बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पे आपको ये फार्मूला आपको लागू कर दिया गया, यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे तो ये फार्मूला है कि डी यू इंटू वी का फार्मूला। तो डी यू इंटू वी का फार्मूला जब है तो इसमें पहले v को डी यू बटा डी एक्स, फिर प्लस इसमें u को बाहर कीजिए, इसमें डी वी बटा डी एक्स को लगाइए, है ना। ये फार्मूला आपको इसमें काम आएगा, इधर जितना बताएंगे बनाएंगे करीब करीब u इंटू वी के जितना इंटू में रहेगा उसको फार्मूला पर लागू किया जाएगा, यानी। तो अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, तो इसी तरह से अब इसमें लागू कीजिए फार्मूला को। तो ये फार्मूला को लागू हमने उधर लिख दिया था, हमको इधर ही लिखना चाहिए, नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए यहाँ से लिख लेते हैं हल्का सा। तो अब यहाँ पे ये फार्मूला को लागू करेंगे तो क्या होगा कि डी यू इंटू वी का फार्मूला है, वी को बाहर यानी यू हो गया ये वाला, वी हो गया ये वाला, समझ गए ना। तो ये वी और ये यू, तो वी यानी वी को बाहर करेंगे तो यानी वाई को बाहर करेंगे इंटू डी एक्स बटा डी एक्स, फिर प्लस अब ये करे तोड़ रहे हैं, अब में हो गया कि x को बाहर रखेंगे यानी u को बाहर रखेंगे, देखिए यहाँ इस फार्मूला भी लिखा हुआ है, यानी x और डी वाई बटा
डी एक्स। ये हुआ आपको खाली ई वाला के। अब फिर इसको करेंगे तो वाई स्क्वायर ए एन के फॉर्मूला पर आपको बताया है, तो इसको हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स। और टेन एक्स के होता है आपको सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स का क्या लिखेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स और फिर प्लस डी वाई बटा डी एक्स, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि अब क्या होगा, तो टेन एक्स, यहाँ पे टेन एक्स का नहीं, यहाँ पे y, तो y इंटू वन, वाई में इसको वन होता है, y इंटू वन और फिर प्लस एक्स डी वाई बटा डी एक्स को रखेंगे, एक्स डी वाई बटा डी एक्स और फिर प्लस 2y और डी वाई बटा डी एक्स, और इसको भी ई पट्टी ले लाइए माइनस को, डी वाई बटा डी एक्स बराबर में सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको क्या करते हैं कि सेक स्क्वायर वाई, जो वाई है सेक स्क्वायर देने भेज देते हैं, बाकी को इधर रख लेंगे कि यानी एक्स डी वाई बटा डी एक्स प्लस 2y डी वाई बटा डी एक्स माइनस डी वाई बटा डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, है ना, वाई चला है। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर वाई आ गया। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर माइनस वाई, वाई को हम ई पट्टी से ई पट्टी लाए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो कॉमन करेंगे यानी सब में से देखिए तीनों में डी वाई है, तो डी वाई को हम बाहर कर देंगे, तो डी वाई को बाहर इनटू में निकाल देंगे तो क्या बचेगा, तो एक्स प्लस 2y माइनस यहाँ पे वन है तो वन ही ना। अब यहाँ पे हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब इसलिए यहाँ पे लिखना आपको कि इसलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर, अब यहाँ पे देखिए कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस 2y माइनस वन। ये हुआ आपका आंसर, हुआ इसका आंसर। यानी अब देखिए 5 क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, ये हो गया आपका 5 क्वेश्चन। तो जब इसको भी हम हल करेंगे तो इसको में भी इसी तरह से लिखेंगे। पहले लिख लेना है, दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, ठीक है। अब लिखना है कि एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलित करने पर, तो जब दोनों पक्षों में अवकलित करेंगे तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखिए, तो यहाँ पे लिखिए कि डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस डी एक्स वाई बटा डी एक्स फिर प्लस डी वाई स्क्वायर बटा डी एक्स, फिर बराबर में आपको लिखना है कि डी 100, है ना, बटा डी एक्स। अब यहाँ पे तो क्या करेंगे कि इसको तो अब करेंगे सूत्र को पहले ही, एक्स वाई को पहले भी मैंने निकाला था, तो जब एक्स वाई को निकाले थे तो इसी तरह से वही सूत्र पर निकालेंगे। तो इसको हो जाएगा 2x, मानो कि जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो आपको फॉर्मूला ही बोला तो पहले ही बता दिए थे कि a के पावर n बराबर n इंटू ए के पावर n माइनस वन, ए डी बटा डी एक्स का इसका, तो इसी तरह से पावर है ना, तो 2x है, फिर x के सापेक्ष करेंगे तो dx बटा dx यानी वन रह जाएगा। और फिर प्लस यानी एकरा में करला के बाद फिर एगो एक्स में करेंगे तो dx बटा dx, तो उसको वन है तो फिर गुणा करेंगे तो वन ही आ जाएगा। अब इसको करिए, तब इसको करेंगे तो y को बाहर रखेंगे और फिर dx बटा dx लगाएंगे और फिर प्लस अबरी में x को बाहर रखेंगे तो dy बटा dx करेंगे। ये हुआ आपका इसका खाली, इसका अलग से, और फिर प्लस आप डी वाई स्क्वायर को तो सूत्र यही वाला सूत्र पर निकालेंगे तो 2y हो जाएगा, फिर एगो y में होगा तो dy बटा dx रह जाएगा। इसी तरह से अब इसको अंक में लगाते हैं तो शून्य हो जाएगा, क्या होता है, 0 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि आप देखिए कि 2x प्लस जब इसको होगा तो y खाली, इसको तो 1 होता है तो 1 y में 1 से गुना होगा तो 1 यानी y, है ना, और फिर प्लस x डी वाई बटा डी एक्स, और फिर प्लस 2y dy इंटू 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0।
यानी अब यहाँ देखिए 2x प्लस वाई को अगर हम इस तरफ भेजते हैं तो माइनस में हो जाएगा, यानी दोनों प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो जब ये माइनस में होगा तो अब यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट कि x dy बटा dx प्लस 2y dy बटा dx बराबर माइनस में हो जाएगा, इसलिए दोनों माइनस में है इसलिए कॉमन करके यही वाला के लिख लेते हैं 2 प्लस वाई, माइनस में हो गया ना। तो जब ये 2 प्लस वाई हुआ माइनस में, तो अब इसको क्या करेंगे तो कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स दोनों में शामिल है। तो अब यहाँ पे बच जाएगा एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y बचेगा। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे कि बराबर माइनस में 2x प्लस वाई। अब फिर इसलिए अब यहाँ पे देखिए कि इसलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर है ना, यहाँ पे लिखना है इसलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर। अब आपको क्या करना है कि माइनस में जो है कि 2x प्लस वाई और फिर वटा ये वाला को x प्लस 2y है ना। ये आपको क्या आ गया तो इसका 5 क्वेश्चन का आंसर। अब 5.3 का 6 क्वेश्चन देखिए, मैं 6 को हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, लिखना है क्या, दिया गया है कि एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई फिर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू बराबर 81 है ना। तो अब आपको क्या हल करना है कि एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलित करने पर, तो जब दोनों पक्षों में अवकलित करेंगे तो क्या होगा, सब में लगाइए तो डी एक्स क्यू बटा डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई बटा डी एक्स फिर प्लस डी एक्स वाई स्क्वायर बटा डी एक्स फिर प्लस डी वाई क्यू बटा डी एक्स फिर बराबर डी 81 बटा डी एक्स। अब देखिए ये तो हो जाएगा फार्मूला पर, तो क्या इसका फार्मूला पर जब होगा तो जब इसका फार्मूला पर हो जाएगा तो सूत्र पर कि तीन बगल में आ जाएगा और एक्स है ना, तो यहाँ पे लिखना है एक्स यानी 3x स्क्वायर, 3 में से 2 एक जाएगा तो ये 2 बचेगा बस। और फिर इसका लेकिन फार्मूला पर बनेगा u इंटू वी के फार्मूला पर। जब u इंटू वी के फार्मूला पर तोड़ेंगे तो इसको पहले हम y को बाहर रखेंगे और फिर किसको में लगाएंगे तो डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स और फिर इसको प्लस देके अब में एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे फिर डी वाई बटा डी एक्स में लगाएंगे और फिर एक में इसका खाली हुआ और फिर देखिए इसको भी बनाएंगे तो उसी फार्मूला पर, तो इसको अब फिर वाई स्क्वायर को बाहर करेंगे और फिर डी एक्स बटा डी एक्स लगाएंगे और फिर प्लस अब एक्स को बाहर रखेंगे और डी वाई स्क्वायर बटा डी एक्स को लगाएंगे। ये हो गया आपको ये वाला। और फिर इसको करेंगे प्लस में कि डी वाई के तो 3y स्क्वायर होगा और बराबर में क्या आ जाएगा आपको 0 है ना, बराबर में डी 81 बटा डी एक्स को क्या आ जाएगा 0। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे जो देखिए, तो अब यहाँ पे हो गया कि देखिए खाली एक ठगा करने की कोशिश कीजिएगा सब सही हो जाएगा। आपको ये सोच में होगा कि कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ये समझ सोचना नहीं है। देखिए अब यहाँ पे वाई डी स्क्वायर, अब डी स्क्वायर है तो यहाँ पे वाई इंटू यहाँ पे हो गया 2x, क्या हो गया 2x। तो जब यहाँ 2x हो गया खाली इसको फिर प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई बटा डी एक्स फिर प्लस एक में वाई स्क्वायर और डी एक्स बटा डी एक्स के तो 1 होता है और फिर प्लस एक्स डी वाई स्क्वायर बटा डी एक्स बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि 3x स्क्वायर और यहाँ पे छूट गया था सॉरी 3y, यहाँ पे प्लस में 3y स्क्वायर बराबर 0 होगा। तो यहाँ देखिए कि 3y स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर एक ठगा कर दे रहे हैं और फिर प्लस y स्क्वायर और फिर प्लस 2xy है ना 2xy ये वाला। अब इसमें आओ क्या है
तो एक्स स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स, फिर प्लस एक्स डी वाई स्क्वायर। तो डी वाई स्क्वायर के अवकलने नहीं किए, यहाँ पे देखिए इसको अवकलित हमको करना चाहिए था, हम यहाँ पे अवकलित नहीं किए, इसलिए यहाँ पे इस लाइन को काट दे रहे हैं। एक बार अवकलित कर ले रहे हैं, उसको हम अवकलित करने के लिए छोड़ दिए थे। इसको देखिए डी बटा डी जो है ना, यहाँ पे इसको हम अवकलन नहीं किए, तो इसको जब अवकलन करेंगे यहाँ पे पूरा मिस्टेक हो गया इस लाइन को। तो अब यहाँ पे लाइन मिस्टेक हो गया, इसलिए यहाँ से बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस वाई, और इसको हो जाएगा वाई इंटू ई 2x को कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, और फिर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स, फिर प्लस वाई स्क्वायर एक हो जाएगा वाई ए, और फिर प्लस जब इसको करेंगे तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर के 2y, यानी एक्स इंटू 2y, फिर डी वाई बटा डी एक्स, फिर तब प्लस जाके 3y स्क्वायर, और एक रो में एगो डी वाई बटा डी एक्स रहेगा। जब इसको अवकलित होगा तो इसको में भी एगो डी वाई बटा डी एक्स रहेगा y के सापेक्ष, तो 3y स्क्वायर और डी वाई बटा डी एक्स था बराबर में 0। अब यहाँ पे देखिए क्या बच गया आपको, तो वाई स्क्वायर ये अलग है और ये अलग है, तो यहाँ पे लिखना है कि 3x स्क्वायर प्लस वाई, मतलब कि 2, देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, और फिर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स, फिर प्लस 2xy डी वाई बटा डी एक्स, और फिर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0। अब इसको खाली ई पट्टी हम रखते हैं डी वाई बटा डी एक्स को, ई पट्टी हम खाली डी वाई बटा डी एक्स को रखेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, जितना है इधर डी वाई बटा डी एक्स वाला को रखिए कि एक्स स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स प्लस 2xy डी वाई बटा डी एक्स, फिर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स, फिर बराबर ये सब माइनस में आ जाएगा, इधर आएगा सब प्लस में, तो इसलिए माइनस में आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है ना। फिर अब यहाँ पे क्या करना है हमें, तो डी वाई बटा डी एक्स को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, यानी डी वाई बटा डी एक्स को बाहर निकाल लें, बच गया खाली एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर बराबर माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और फिर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर है ना। अब आइए 6 का ये हो गया, 7 का देखिए। अब देखिए 7 में क्या है, तब इसको जब हल करेंगे तो सबसे पहले आप लिख दीजिएगा, इसलिए हम अब वो चीज़ बार बार नहीं लिखते रहे, इसलिए डायरेक्ट हम खाली ये लिख दे रहे हैं कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलित करने पर, तो जब दोनों पक्षों में अवकलित करेंगे तो इसको में भी लगाएंगे क्या कि डी साइन स्क्वायर वाई बटा डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स वाई बटा डी एक्स बराबर डी पाई बटा डी एक्स। अभी जब डी पाई बटा डी एक्स, तो अब यहाँ पे देखना है क्या कि अभी डी साइन स्क्वायर वाई, तो डी साइन स्क्वायर वाई को जब इसको क्या करेंगे, सूत्र पर वही वाला तोड़ेंगे कि ए के पावर एन वाला सूत्र पर, तो जब ए के पावर एन वाला सूत्र पर तोड़ेंगे तो एन इंटू ए के पावर एन माइनस 1, तो एन कितना है कर 2, तो 2 तो बगल में आ जाएगा, तो जब 2 बगल में आ जाएगा तो अब इसको जब 2 को बगल में करेंगे तो 2 साइन वाई, तभी एक वाई बचेगा, कोची साइन वाई में करना है, तो जब साइन वाई बचेगा तो साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई, अब फिर एगो डी वाई बटा डी एक्स रहेगा, यानी जब तक एकदम लास्ट ना हो जाए तब तक के नहीं छोड़ना है इसको, साइन वाई को फिर एगो कॉस वाई, पहले ही तो साइन स्क्वायर वाई के होगा, फिर साइन वाई के होगा, फिर वाई के होगा, तो वाई के हो गया। और फिर एकरा में देखिए कि डी कॉस एक्स वाई
तो कॉस एक्स वाई को होता है माइनस में, तो साइन एक्स वाई हो गया, तो ये माइनस में साइन एक्स वाई और इंटू अब देखिए कि डी एक्स वाई में होगा, तो डी एक्स वाई बटा डी एक्स बराबर जीरो। तो आबरी में करेंगे डी एक्स वाई से, समझ गए। तो टू साइन वाई इंटू कॉस वाई और डी वाई बटा डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई। अब साइन एक्स वाई तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला आपको u इंटू वी के टूटेगा, तो y इंटू डी वाई डी एक्स बटा डी एक्स फिर प्लस x इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर जीरो। अब यहाँ पे क्या करना है कि टू साइन y इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इंटू यहाँ पे देखिए खाली y, यहाँ पे डी एक्स बटा डी एक्स को y हो गया, और फिर प्लस x तो डी वाई बटा डी एक्स यानी x डी वाई बटा डी एक्स बराबर जीरो। लेकिन डी वाई बटा डी एक्स को हमें एक ठकाना करना होगा, इसलिए क्या हमें करना पड़ेगा, तो गुना कर देते हैं उसको। तो जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कि टू साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बटा डी एक्स माइनस साइन यानी y को गुना करेंगे y में तो माइनस वाई साइन एक्स वाई, फिर प्लस एकरा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि प्लस नहीं होगा माइनस से हो जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई और फिर एक्स डी वाई बटा डी एक्स बराबर जीरो। तो y को ऊपर टिक कर देते हैं, है ना। तो y को जब ऊपर टिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, यानी टू साइन वाई इंटू कॉस वाई। खाली ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है, खाली एकदम थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा है। अब साइन एक्स वाई इंटू एक्स मतलब कि एक्स को इधर लिख सकते हैं, है ना, एक्स को आप ई पट्टी लिख सकते हैं जिस तरह से वाई को, तो एक्स इंटू साइन एक्स वाई फिर डी वाई बटा डी एक्स बराबर वाई यानी प्लस में वाई साइन एक्स वाई। अब यहाँ पे जब y साइन एक्स वाई हो गया तो अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि डी वाई कॉमन ले लेते हैं। तो जब डी वाई बटा डी एक्स कॉमन लिया गया तो अब क्या बचेगा कि टू साइन वाई इंटू कॉस वाई और फिर माइनस एक्स साइन एक्स वाई बराबर वाई साइन एक्स वाई। अब देखिए इसलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर वाई साइन एक्स वाई बटा वाई साइन एक्स वाई बटा टू साइन वाई इंटू कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आंसर, नहीं तो एक पॉइंट आओ आप लिख सकते हैं कि वाई साइन एक्स वाई बटा इसको जब सूत्र होता है कि साइन टू वाई यानी साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। देखिए ये हुआ 7 का। तो कैसे हमारे वीडियो में अभी और बताना है। देखिए 7 8 में चलते हैं। 8 के हल, तो हल वही आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा इसमें, देखिए सबसे पहले 8 क्वेश्चन क्या कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 है। तो जब ये एक्स स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर वाई और बराबर 1, ये आसान है, ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको सबसे पहले अब लिखेंगे का हल में लिखिए। तो हल लिख दिए हैं, तो एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलित करने पर, तब कलित करेंगे तो इसको क्या होगा कि डी साइन स्क्वायर एक्स बटा डी एक्स प्लस डी कॉस स्क्वायर वाई बटा डी एक्स बराबर डी 1 बटा डी एक्स। तो अब क्या होगा कि साइन स्क्वायर तो 2 साइन एक्स और फिर एगो हो जाएगा कॉस एक्स साइन एक्सवा को कॉस एक्स और फिर एक्सवा को करेंगे तो एक 1 रह जाएगा और फिर प्लस एकरों में उसी तरह से कि 2 कॉस वाई और फिर कॉस वाई को, तो कॉस वाई को होगा कुछ में तो
कॉस वाई में मतलब जब होगा इसको तो माइनस में साइन होगा, माइनस में साइन कॉस वाई को, और फिर डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0। तब इसको क्या हो गया कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई, और फिर डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0, यानी -2 कॉस वाई इंटू साइन वाई, फिर डी वाई बटा डी एक्स बराबर यहाँ पर टी आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो जब 2 साइन एक्स, अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस खत्म हो गया, दोनों पट्टी से दू भी खत्म हो गया है ना। दू खत्म नहीं करेंगे यानी तो ख़त्म करेंगे भी तो चलेगा, नहीं ख़त्म करेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे देखिए तब यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वटा कॉस वाई इंटू साइन वाई। तो अब यहाँ पे देखिए तो अब बराबर में क्या कर देंगे, इसको एक बार यहाँ भी यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं दे करके आपको ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है तो साइन 2x का फॉर्मूला है, और कॉस वाई इंटू साइन वाई है तो यानी आपको साइन 2y का फॉर्मूला है। ये आपको हो गया डी वाई बटा डी एक्स, यानी 8वां का आंसर। अब चलते हैं 9 के देखते हैं। 9 में देखिए y बराबर 9 साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब हम इसको हल करेंगे तो जब इसको हल में सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल में लिखते हैं सबसे पहले इसको रखेंगे कि x बराबर tan थीटा रखने पर, tan थीटा रखने पर तो आगे थीटा का मान भी आएगा ज्ञात करने के लिए। थीटा बराबर हो जाए आपको tan इनवर्स x, ठीक है। तो tan इनवर्स x, तो अब यहाँ पे देखिए तो y बराबर अब क्या हो जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है कि 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी साइन 2 थीटा बराबर ये फार्मूला होता है कि 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ गए ना, ये फार्मूला यहाँ पे लागू किया गया। तो साइन यहाँ पे क्या लिखाएगा आपको कि साइन 2 थीटा, है ना, बाई बराबर। तो अब बाई बराबर क्या हो गया कि साइन इनवर्स से साइन कट गया, बच गया खाली 2 थीटा, यानी अब हो जाएगा बाई बराबर कोची यानी 2। अब देखिए थीटा के जगह पर tan इनवर्स x यानी y बराबर, अब लिखना है कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलित करने पर, अब से ये भी नहीं लिखेंगे ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स बराबर, अब यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स दो के बाहर लिखेंगे tan इनवर्स एक्स, यानी डी tan इनवर्स एक्स बराबर डी एक्स। अब डी tan इनवर्स एक्स के फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है डी वाई बटा डी एक्स में कि 2 इंटू, अब इसको फार्मूला लिखते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी बराबर में आपको हो जाएगा 2 में 1 से गुना होगा तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको ये फार्मूला हुआ। देखिए अब गलित किए 2 tan इनवर्स एक्स के, तब यहाँ 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर हुआ। चलिए 10 के देखते हैं। 10 में क्या है कि y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू, है ना। तो इसको में भी आपको क्या करना है कि x बराबर हल में लिखेंगे तो x बराबर tan थीटा रखने पर, ठीक है, रखने पर लिख दिए। अब यहाँ पे जब tan थीटा रखेंगे तो इसको निकालना पर डायरेक्ट देखिए यहाँ पे y बराबर क्या आपको हो जाएगा कि सब सूत्र पर टूट जाएगा कि cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ गया, ये जब इसको ऊपर बैठाएंगे तो 3 tan x होगा, 3 tan थीटा माइनस 3 मतलब कि tan क्यू थीटा, फिर इसको टूट जाएगा तो cos इनवर्स पर हो जाएगा। तब यहाँ पे देखिए cos इनवर्स, अब फिर इसको सूत्र हो जाएगा तो cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा। अब यहाँ पे देखिए cos कट गया तो क्या बच गया खाली 2 थीटा y बराबर, यानी y बराबर हो गया आपको 2 tan इनवर्स x। तो y बराबर tan, यहाँ से देखिए इसीलिए यहाँ पे लिख देना चाहिए थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो थीटा के काम आया ना कि थीटा के जगह पर tan इनवर्स x रखा गया।
तो आप देखिए दोनों तरफ आप गलत करिएंगे तो डी वाई बटा डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि 2 गुने 1 बटा मतलब कि देखिए tan इनवर्स डी बटा एक्स डी एक्स डी tan इनवर्स एक्स बटा डी एक्स। तो देखिए 2 गुने 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो बराबर में हो जाएगा 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी आंसर उतना ही आया। और आप देखिए 10 का हुआ। अब 11 का 11 में क्वेश्चन क्या है कि y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब इसको हम हल करते हैं तो जब इसको हल में लिखेंगे तो सबसे पहले एकरों में x बराबर टेन थीटा ही रख दीजिए। तो टेन थीटा रखने पर जब एकरा में x बराबर टेन थीटा रखने पर लिखे तो जब सबसे पहले अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो टेन इनवर्स x। तो टेन इनवर्स x हुआ। तो आप कहिएगा कि टेन इनवर्स कैसे होता है तो देखिए कि बटा में जब कोई रहता है एक टेन खाली अगर है अब बराबर x मतलब कि यहाँ पे अब यहाँ पे गुना हो जाएगा कि जब x बटा टेन हुआ तो टेन है तो 1 बटा टेन इन्वर्स में चल जाएगा। ठीक है, माइनस में कैसे लिखते हैं कि 1 बटा अगर मान लिया जाए कि x है तो x के पावर -1 इसको लिखता है ना बदल देते हैं तो इसी तरह से इन्वर्स इसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थीटा बटा इन्वर्स x हो जाएगा। तो अब यहाँ पे डी वाई बैठाइए इसमें तो डी वाई अभी नहीं बैठेगा। y बराबर कॉस इन्वर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बैठ गया। तो अब क्या करेंगे y बराबर कॉस इन्वर्स कॉस 2 थीटा के फॉर्मूला है। तो देखिए कॉस कॉस कट गया है ना, कॉस कॉस जब कट गया तो क्या बचेगा खाली y बराबर 2 थीटा यानी y बराबर 2 थीटा के जगह पर टेन इनवर्स x। अब देखिए जब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलित करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर या अवकलित करने पर दोनों तरफ नहीं लिखे दोनों पक्षों में आप लिख दीजिएगा। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2d टेन इनवर्स x बटा डी एक्स। तो अब हो जाएगा खाली डी वाई बटा यानी डी वाई बटा डी एक्स का मान डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2 गुने 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर हो गया है ना। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। बस मात्र 3 क्वेश्चन और बचा है। 15 क्वेश्चन है लास्ट इस चैप्टर में 15 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन में क्या है कि y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसको भी हम हल में लिखते हैं। तो जब इसको हल में लिखेंगे तो सबसे पहले इसको में भी यही रखना है कि x बराबर टेन थीटा रखने पर तो जब टेन थीटा रखेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x है ना। तो चलिए रखिए तो y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस सॉरी यहाँ पे रख दीजिए डायरेक्ट मान रखिए, हमको मान रखना है टेन थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स के जगह पर हमें टेन स्क्वायर थीटा मतलब टेन थीटा रखा है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है तो y बराबर अब यहाँ साइन इनवर्स ये आपको फार्मूला पहले भी पता है कि cos 2a का है तो यहाँ पे लिखना है cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा फार्मूला हो गया। लेकिन अब यहाँ पे कैसे तोड़ेंगे तो अभी टूटेगा तो इसको y बराबर साइन इनवर्स की cos 90 यानी पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा इस फार्मूला पर इसको तोड़ेंगे तो y बराबर देखिए y बराबर साइन इनवर्स साइन क्या बचेगा मतलब कि साइन वाला पर तोड़ेंगे इसको सॉरी यहाँ पे साइन होना चाहिए था क्योंकि साइन होगा तभी ना cos 2 थीटा होगा। तो साइन पाई बटा 2 माइनस थीटा को cos 2 थीटा जैसे साइन 90 माइनस थीटा को cos थीटा होता है तो साइन 90 माइनस थीटा पर तोड़िए। तो अब इसको तोड़ दिए तो इसको एक हम करते हैं इसको काट दिया जाए यहाँ पे। तो जब यहाँ पे काट दिया जाएगा तो अब खाली क्या बचेगा तो y बराबर पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा। तो y बराबर पाई बटा 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x।
तो अब दोनों तरफ क्या करते हैं, अब कलित कर देते हैं, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तब कलन करेंगे, यानी तो जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी इसको पहले एक बार और बता देता हूँ मैं, यहाँ पे आप लोग गड़बड़ा रहे होंगे कि कैसे हो गया होगा। तो आपको यहाँ पे पहले साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर में कॉस थीटा, 10th में भी पढ़े होंगे, है ना। तो 10th में पढ़े होंगे, तो इसी फार्मूला का उपयोग यहाँ पे किया गया। यहाँ पे हमको कॉस लिखा गया था साइन लिखने के बजाय, ठीक है। तभी तो यहाँ पे नहीं कटा, तब तो हमको ध्यान आया कि जब यहाँ साइने फिर होगा तो कटेगा, जब यहाँ पे कॉस से हो जाएगा तो फिर कटेगा, तो यहाँ साइन लिखने लगे तब ना यहाँ पे ध्यान दिए, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, तो इसी तरह से, तो अब यहाँ दोनों पक्षों में करेंगे तो dy बटा डी एक्स बराबर डी पाई बटा 2 बटा डी एक्स माइनस 2 डी टेन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स, तो इसको 0 हो जाएगा, यानी 0 माइनस 2 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी बराबर में माइनस में, अब यहाँ पे देखिए माइनस में इसको बराबर में खाली लिख देना, -2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर है। बस 3 क्वेश्चन और है, 5 मिनट में सब खत्म हो जाएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, आपको पूरा 5.3 पूरा क्वेश्चन का जवाब मिल गया। देखिए 13 का क्वेश्चन क्या है कि y बराबर कॉस इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने इस क्वेश्चन को बुक से उतार करके मैंने अपने जिस तरह से पढ़ा हूँ, और मैंने बच्चों को भी एक इस क्लास इस बार स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इस बार कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस वीडियो को यूट्यूब पर डालूँ। तो चलिए इस मैंने कोशिश में अपना आगे की ओर ध्यान दे रहा हूँ। तो चलिए इसको मैं जब हल करेंगे तो फिर देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, अरे y बराबर बोल रहे हैं x के जगह पर आप tan थीटा रख दिए, क्या रखेंगे, tan थीटा रखेंगे, तो आपको इस बार नहीं बनेगा। x बराबर इसमें अगर tan थीटा अगर आप रखते हैं तो नहीं बनेगा, इसलिए x बराबर इसमें cos थीटा, cos थीटा रखेंगे। जब cos थीटा रखेंगे तो बनवे नहीं करेगा, गलत हो गया यहाँ पे, है ना। तो चलिए यहाँ पे x बराबर tan थीटा रख के देखते हैं, tan थीटा रखेंगे तो देखिए यहाँ पे तो tan थीटा रखेंगे तो यहाँ y बराबर क्या हो गया कि cos इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जो ये फार्मूला है, मतलब कि साइन 2 थीटा के फार्मूला है ना, साइन 2 थीटा के, कि कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। तो जब ये साइन 2 थीटा है तो इसको भी उसी तरह से तोड़ना पड़ेगा जिस बार हम पिछले में तोड़े थे। तो जब पिछले में तोड़े थे तो y, अब यहाँ पे कॉस इनवर्स, इसको कैसे तोड़ेंगे, जब इसको तोड़ेंगे कि कॉस 90 यानी पाई बेटा 2 माइनस 2 थीटा रहेगा, तभी है ना, मतलब कि साइन 2 थीटा 90 माइनस थीटा में से जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कट गया, तो y बराबर इसमें क्या हो गया कि पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा, तो इसको भी पाई बटा 2 यानी 2 थीटा को कर देते हैं, जब बदल देंगे तो पाई बटा 2 माइनस 2 tan इनवर्स x हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ आप कलर करेंगे तो dy बटा डी एक्स बराबर डी पाई बटा 2 बटा डी एक्स माइनस डी tan इनवर्स x बटा डी एक्स, दो को बाहर निकल गया। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 हो गया, -2 गुने 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे -2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ आपका 13 क्वेश्चन का आंसर, 13 जो प्रश्न है उसका हल हुआ। अब देखिए 14 और 15 भी, देखिए 14 क्वेश्चन यानी 14वां। ये एक बात याद रखिएगा, आई एम सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये चलते कि मैं हाल ही के चक्कर में बता रहा हूँ, तो हाल ही के चक्कर में मिस्टेक हो गया है। तो अब आपको 14वां को आपको देखना है, तो 14वां को कैसे बनाएंगे, तो 14 में देखिए x बराबर इसमें क्या रखेंगे, तो साइन थीटा रखेंगे, क्या रखेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा रखेंगे तो अब क्या हो जाएगा, y बराबर साइन थीटा रखेंगे, इसलिए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x, जब थीटा की जरूरी पड़ेगा तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, है ना, और फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, जानते हैं आप, मैट्रिक में ही पढ़े हैं,
तो कॉस थीटा उसका फॉर्मूला होता है। तो साइन इनवर्स लिखना आपको 2 साइन थीटा आयकर हो गया इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होगा। यानी इसका फार्मूला हुआ कि 1 माइनस कॉस यानी साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा होता है ना। ये तो पहले भी पढ़े हैं, आप मैट्रिक में ही पढ़े चुके होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए तो ये किसका फार्मूला है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो किसका फार्मूला है तो y बराबर यहाँ पे देखिए तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, तो साइन साइन कट गया, क्या बच गया खाली y बराबर 2 थीटा। तो 2 थीटा तो y बराबर 2 टेन इनवर्स अति साइन माने है ना, तो 2 साइन इनवर्स x हो गया। तो जब 2 साइन इनवर्स x हो गया तो इसको अब दोनों x के सापेक्ष इसी लिखे कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अब कलन करने पर, तो जब आप कलन करेंगे तो dy बटा क्या हो जाएगा dy बटा dx बराबर d 2 साइन इनवर्स x बटा dx। तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 टा बाहर है तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कि 2 गुने 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट, यहाँ पे 1 है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट। अतः अब लिख देना बराबर में 2 बटा 1 माइनस 2 में एक से गुना होगा तो 2 न होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट। ये हुआ 14 का आंसर, यानी 14 का आंसर आया। अब देखिए 15वां लास्ट क्वेश्चन है और बीच में जो मिस्टेक हुई है वो हाल ही की वजह से हुआ है, इसलिए आई एम सॉरी। अब देखिए 15 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, यानी लास्ट है, यानी देखिए 5.3 का ही 15वां क्वेश्चन लास्ट है। फिर इसके बाद मैंने 5.4 यानी 5.4 का वीडियो मैं दूंगा, तो बाय मिस्टेक मैंने सॉरी बोल चुका हूँ। तो चलिए देखिए अब इसको देखिए हल करते हैं। तो हल किया तो क्या लिखे, इसको सबसे पहले इसको में भी लिखते हैं, तो इसको में x बराबर क्या मानेंगे तो कॉस थीटा रखते हैं। जब कॉस थीटा रखेंगे तब हमें फार्मूला का अथी आ जाएगा, टूट जाएगा। तो अब कॉस थीटा रखेंगे तब यहाँ पे क्या होगा कि जब y बराबर यहाँ थीटा बराबर करते हैं तो कॉस इनवर्स x होगा। तो अब यहाँ देखिए तो y बराबर सेक इनवर्स 1 बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होगा कॉस 2 थीटा, ये बटा वाला इसका फॉर्मूला होगा। देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कॉस थीटा, अति कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ये है, समझिए कि ना, इतना बराबर इतना होता है कॉस 2 थीटा को। तो इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए कैसे तोड़ेंगे, तो y बराबर सीक इनवर्स 1 बटा कॉस 2 थीटा। जब ये कॉस 2 थीटा हुआ तो अब फिर से लिखेंगे कि y बराबर सेक इनवर्स अभी कॉस थीटा, मतलब कि यहाँ पे ये थीटा का यानी कॉस थीटा 1 बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। तो यहाँ पे 2 है इसलिए 2 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा का ना सेक 2 थीटा हो जाएगा। कॉस मतलब इतना मतलब तो हो ही जाएगा, मतलब कि गुना यहाँ पे सेक, यहाँ पे ऐसे नहीं, मैंने इसको मिस्टेक काटिए देता हूँ, यानी देखिए यहाँ पे y बराबर हो जाएगा आपको कि सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। तो सेक से कब कट गया तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा कि 2 थीटा, इसलिए अब देखिए y बराबर तो 2 यहाँ पे मानल था x बराबर कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स थीटा के जगह पर x। तो अब यहाँ पे देखिए x के सापेक्ष अवकलित करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो dy बटा dx बराबर 2d कॉस इनवर्स x बटा dx। अब जब dx हो गया तो 2
गुणे माइनस में होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -2/1 माइनस एक्स स्क्वायर को इसको रूट में रखेंगे, है ना। रूट इसका आंसर हुआ। तो कैसी हमारी वीडियो लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करेंगे और शेयर भी कर देंगे। चलिए वीडियो देखने के आपको वेरी वेरी थैंक यू।